सकते ना लड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हूं कपड़े का मालिक। मेरी मर्जी में 5 लाख रुपए में दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं, मेरी मर्जी में ना दूं, आप मुझसे नहीं लड़ सकते। इतनी सारी बात है तो चमल कौन भी तो समझ नहीं आ रही है। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, शबीर की मर्जी आंसू में दे। तू कौन ना हो जो हाथ हुसैन के खिलाफ है, जो शबीर की बारगाह में हाथ फैला। जी सलामत है भाई, जी सही है, जी मुझे खड़े बैठे सारे मिल के ऊंचा मारा है। हुसैन ने दी, 10 रुपए से 1000 का पे ना दे, मैं क्या करूं? मेहरबानी मेहरबानी, मैंने अभी देखा सदा सुखी है, मेहरबानी। इतनी सारी लड़ाई है। बीबी कहती लिख दे हक में, तेरी बख्शिश हक महरे बतूल है। वो नहीं बोला है, वो आस ईमान है कि नहीं? यहां से मार, यहां से नहीं। जनाब की बख्शिश यानी सुन्नी आलिम ने, दो सुन्नी आलिमों का नाम लेता हूं, अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल समद हमदानी। बिरादर सुन्नत के छत के 2 सतून हैं जिन पे मजहब अहले सुन्नत की छत खड़ी है, उसके 2 सतून हैं। उन्होंने लिखा है कि सरकार मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के फरमाया कि मेरे साहबियों तुम्हें एक बात बताऊं। उन्होंने कहा कि हुक्म। सरकार फरमाते हैं मैं यक़ूलु मिनकुम या अली औ अल्लाहु इला कुत्ता बिल क़ज़ा फम हो दीवान अब्दी। फरमाते जब भी तुम में से कोई बंदा दिल की गहराई से मेरे भाई अली का नाम लेता है, अल्लाह तआला कातिबान दोनों फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के आमाल का दफ्तर बंद करो, खत तंसीब फिर लिखना छोड़ो। उन्होंने कहा मालिक वो वजह क्या बात है अली के मवाले की वजह? सरकार अल्लाह कहता है कि क्या वजह बता? अली का नाम लेके जन्नत को तो वो कुंजी लगा चुका है। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, आखिरी बात, जिंदगी बाकी तो मुलाकात करेंगे। आप तो कह रहे पढ़ो पढ़ो, कहते भी है, मौजूद बुजुर्ग भी बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। अपनी मसलत पे सरकार मुस्तफा बैठे, किताब सब कुछ मैं नौकर, अपनी अपनी मसलत पर सारे मासूम बैठे सैयदा की हवेली में। हसनैन अमीर कायनात उधर सूरत माफ जनाब सैयदा अचानक बैठे बैठे पता नहीं मेरा दिल करता नहीं गाजी कलाम के हाथ कैसे कि मैं उड़ जाऊं फिर लौटूं ही। कैसा घराना है ये, हम क्या है और वो हमसे कितनी प्यार कर रहे हैं। वो बैठे बैठे सरकार मुस्तफा के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। सबसे पहले हुसैन उठे, नानी की झोली में नाना रंग क्यों तब्दील हुआ, किस बात की याद क्यों आ गई? ठंडी सांस ली मुस्तफा ने, ठंडी सांस लेके फरमाते हुसैन मसला ये है कि जो तेरे बाबा के शिया है ना, हाँ नाना, उनके साथ मैंने जन्नत का वादा किया है। तो नाना, लेकिन जब उनके आमाल देखता हूं वो देखेगा तो घबरा गया हो कि जन्नत का वादा भी कर बैठा। दाद नहीं देना, नहीं देनी दाद, काबू रखना, दिल धड़के तो बोलो, जब पे उंगली रख, हटे तो बोलो, वरना याली याली खैर करेगा। हुसैन की कसम है, जब रसूल ने कहा जन्नत का वादा भी कर बैठा, आमाल भी किसी काम के नहीं है ही नहीं, चाहते ही नहीं, जन्नत कैसे? उसका आकर हुसैन नाने को देखकर कहते नाना तुम ना घबरा, मैं हुसैन अपनी आधी इबादत अली के शीरों के नाम लगाता जी। जिस चेहरे पे खुशी है वो हमेशा खुश रहे। जो हाँ जिसको समझ आ गया कि क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है,
हुसैन की आधी इबादत। मैं अपने बाबा के शियों के नाम लगाता हूँ। मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं मैं सबके लिए दुआ करूँ। आखिरी अल्लाह जब में ज़फ़ीर हुसैन के मातमे का जाफर तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा होके मरेगा, बिल्कुल नहीं घबराना। तवज्जो मेरी तरफ। जब हुसैन बोले ना कि आधी नेकियां मेरी इबादतें अली के बाबा के शियों के नाम, हसन मौला ज़मीन से हुसैन तू बड़ा सखी है, तू बड़ा करीम है, तेरे करम में शर्त ही नहीं, लेकिन मैं तेरा भी इमाम हूं ना। मैं भी अपनी आधी इबादत अपने बाबा के शियों के नाम लगाता हूं। चुप नहीं करनी। हसन चुप लो, खुद बतूल बोली, अब सर मार या ना मार। तुम दोनों बड़े करीम हो, लेकिन मैं बतूल हूं। बाबा मेरी भी आधी इबादतें बतूल की। कोई है बंदा जो यहाँ पे हो? बाबा मैं अपने अली के शियों के नाम लगाती हूँ। बतूल जो कोई तो अली उठे। अब वो बंदा भी मुस्कुरा पड़ेगा जो जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराया, बिल्कुल मुस्कुरा पड़ेगा। जो मिंबर पे वादा है मेरा। अली तीनों को देखकर कहते बतूल, हसन, हुसैन तुम तीनों बड़े इबादत गुजार हो, इतने बड़े इबादत गुजार हो कि इबादत बोल पड़ती है, लेकिन मैं अली हूं। मैं अपनी कलाई को यूं झटका दूं ना, सकलैन की इबादत नहीं दूंगी। पहुंच गया है, मैं भी उसका हाथ उठ गया है, जो नहीं पहुंचेगा उसकी भी मजबूरी होगी। मेरे इबादत सकलैन, अली की एक सरबत सकलैन की इबादत से अफजल है, बराबर नहीं। मेरी एक झटके के बराबर नहीं आती सकलैन की इबादत। सकलैन की इबादत शुरू करूं तो तुम तो चुप कर जाओगे, हो जाएगा ये काफिर हो गया, ये काफिर हो गया, ये मुर्तद हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया। मुशरिक होना हमारे में है, अली को छोड़ना हमारे में नहीं है। हरामजादा होकर जाफर से कोई नहीं मरेगा। अली कहते मेरी भी आधी बातें अपने शियों के नाम। मुस्तफा फरमाते या अली तू बड़ा करीम सही, लेकिन तू भी मेरे पीछे नमाजें पढ़ता है। मेरी भी आधी इबादतें तेरे शियों के नाम। जब मोहम्मद चुप हुए, मुझे बतूल की लूटी हुई चादर की कसम है, फनसल जिब्रील वाला लाल फौरन जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ। उसने कहा तो चारों के चारों, पांचों के पांचों करीम से, लेकिन ये रुकता अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह कहते तुम इबादतें दो या ना दो, मैं वादा करता हूं जो भी अली का शिया होगा उससे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। सुखी रहो हुसैन के बाद, जिंदाबाद रहे हुसैन के बाद में सदा आबाद रहे। गैरतमंद कौन सा किताब है? बस 2 मिनट बैठो। हाथ बुलंद करो सामने। ये है अली, वो भी कुछ भी नहीं पढ़ सके। क्या है अली, कैसा है अली, हमें क्या खबर। जिसने अली को वली माना उसने क्या माना? वली हयाती, वली हयाती, वली हयाती। उसने सिर्फ अली को वली माना। जियो जियो जियो। अली का मकाम सिर्फ वली होना नहीं, अली बस सिर्फ अली। कूफा पर बैठकर ना सासा बिन सुहाने अपनी अली का साहबी है, वो रिवायत करते हैं कभी कभी अली मिंबर कूफा पर बैठकर अपने अल्लाह वाले हाथ को मिला तस्वीर देखते, फिर अल्लाह वाली तलवार को देखते, दोनों को देखकर अली कहते है गुर्बत। क्या मंजूर नजर मजलिस है, जब तक सैर खैरात नहीं। अली कहते हैं गुर्बत। सासा कहता है मैं मर जाता अली से सवाल से पूछता। और आपको सलामत रखे भाई।
सासा कहता मैंने अली के कदमों पे सर रख के कहा मौला ये अल्लाह वाला हाथ अल्लाह वाली तलवार मौला आपको खुश करेगा हमेशा आबाद रखेगा जो है कर रहे हो और जो मेरे मोअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं जिन्होंने तामन मोहब्बत पेश की है जो आए हो दूर दराज से झोलियां भर के जाओगे मैं शबीर का छोटा सा जाकर तुम्हें दुआ दे रहा हूँ सासा कहते मैंने अली के कदम चूम के कहा मौला ये दोनों हाथ और तलवार देखकर गुर्बत की सदाई क्यों देता है सासा कहते मैं मर जाता अली से सवाल न करता इतना तड़पा अली इतना मातम किया कि अली के वजहुल्लाह चेहरे का रंग तब्दील हो गया मातम करके कहते हैं अली सासा गुर्बत की सदा न दो तो क्या दो ये अल्लाह वाला हाथ भी था अल्लाह वाली तलवार भी थी और मदीने वाले हुसैन की मां को मारते मातम 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 सर का मातम मेरे हाथ या हुसैन हौसला बेटा हौसला या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा इस मासूम की आज मरसूम है ना मैंने जाफर सादिक मौला उनके फरमान मैंने पढ़ा है सादिक मौला फरमाते जो बंदा हमारी दादी ज़हरा के दुख पे है नहीं करता करबला पे अल्लाह जाने है क्यों इतनी है करीब जो जन्नतुल बकी वाली ज़हरा तेरी है समझ इस जुमले को दोबारा सैयद मैं नहीं कहता जुमला वही कहता हूँ लेकिन लफ्ज बदलता हूँ जो अभी है नहीं कर सके उनकी मिन्नत भी करता हूँ बतूल की जख्मी पसलियों का वास्ता है करें अब सुना भी है तो खैर है करें जरूर है करें मोहम्मद की बेटी को है करने वाला कौन है कोई भाई नहीं था कुछ नहीं था छोटे बच्चे छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गई फातिमा है जरूर करें हसन मौला एक जाकिर के ख्वाब में ईरान का जाकिर था ईरान में जाकिर का रोजा खां कहते हैं हम जाकिर कहते हैं ख्वाब में आकर हसन मौला फरमाते तो मेरे दुख क्यों नहीं पड़ता बात हम करके कहते मौला आपका कौन सा दुख नहीं पड़ा मौला तेरे तीर पड़े तेरा जनाजा पड़ा तेरा गुस्ल पड़ा तेरा कफन पड़ा तेरी जहर पड़ी तेरा जिगर के टुकड़े पड़े तेरे जनाजे का वापस आना पड़ा तेरी ज़ैनब ने तीर कैसे निकाले ये पड़ा और कौन सा दुख है तो कहते हैं इतना रोया हसन कि मैं परेशान हो गया कहते हैं सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं देखता रहा और मदीने के बदमाश मेरी मां को मार जहाँ हसन की है निकल गई मोहम्मद बिन शबीर का मौलादार हुसैन की मां मर जाएंगे ये मुश्किल काम मेरे जुम्मे लगा जो है कल है मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं मुझे डर लग रहा है इनसे अगले जुम्मे ओ मैं हौसला हौसला मौला आपके पर्दे सलामत रखे पकड़ लो ना पहले यार मौसम गर्मी का कहाँ पानी आने में बस बैठे होंगे ये सारे अदादार बैठे ये हुसैन का छोटा सा जाकिर हाथ बांध रहा आखिरी हलाली तक जो शिया बैठे हुए जिसकी छत पे अब्बास का अलम है आज जाकिर हुसैन समझकर जाफर समझ के नहीं एक मेरी बात मान ले इस जुमले पर इतनी है करके एक दुआ मांग ली पूरी ना हो मुझे खून करी मैं इस घर की नौकरी छोड़ दूंगा है ना करे तो अपने गुनाह की माफी मांगे करबला में और मदीने में एक फर्क है और ऐसा फर्क है कि मौत वाला फर्क है बताओ करोगे है करबला में मौत के सामने बदमाश बेटों को मारते रहे मदीने में बेटों के सामने बेगैरत मां को मारते शायद करीब है सिंध वाले तेरे मिजाज की बात कर रहा हूँ सिंध में किसी ने है नहीं मुझे कब्र में भी अली को शिकायत लगाऊंगा मौला उनके मिजाज की बात की थी ये इंग्लैंड में जा रहे थे इंग्लैंड के मिजाज की बात नहीं है किसी शहर की नहीं है मियां सरेकी के मिजाज की है सिंध के मिजाज की है मुजफ्फरनगर में मेरा दोस्त रहता है मैं उसके घर पढ़ता भी नहीं है मैंने पढ़ते हुए किया उसके घर का माहौल बता देता है ना घर में इख्तलाफ है मेरी बहन ने खाना रखा उसका शौहर भाई और मेरा बैठा पर्दा किया खाना रख के दूर जाके पर्दा करके बैठ गए कौन खाना खाए तड़प के मैंने उठा सर पे हाथ रखा क्या हुआ फजा सही नहीं खाती वो रो कर कहती है मारा है आपके भाई ने मुझे मैंने उसका सर चुम के कहा हाकिम है तेरा शरीफ इतना इख्तलाफ न था मुजरिम बन जाएगी खुदा की ठीक
से कहो मुझे बेशक मारे, लेकिन एक वादा करे, मुझे मेरे बेटे के सामने ना मारे। जाने कितने गरीब थे मोहम्मद की यतीम बेटी, बेटों के सामने लोग सहारा को क्या हुसैन थकना नहीं है। मैंने ज़हरा की शहादत पूरी थोड़ी पढ़ सकता हूँ ना, तू सर सकता मुझे हुसैन की इज्जत को समझा। पास कालम मेरे हाथ में दे, मेरे साथ में कुरान तक कर दुआ। अगर तू नहीं करता तो मैं हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब अली की मिन्नत करता हूँ, बीबी इस जुमले पर जब मुझे मौत दोगे या इन सबको है कि खैरात दे। मैंने अपनी जवानी से दवानो तेरी है पे लगा दी है, या ज़ैनब मुझे मौत देगी या तू उठ के भी है करे तो हक अदा नहीं होता। सामने कब्र है ज़हरा। 5 लाख पलक रोशन होता है मस्जिद नबवी में जब अज़ान मग़रिब होती है। पीछे जन्नतुल बकी देखा कर, चिराग भी रोशन नहीं होता। दुआ कर वो आ जाए जो पर्दे में खोल के रसूल हो रहा। वो आकर इस बदमाश जमाने से पूछे मेरी दोनों दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में क्यों खड़ी रही, दूसरी बाजार में क्यों चली। जो बंदा सर पे हाथ ना मार सके वो थक गया होगा। बुजुर्ग ना भी मातम करे तो खैर है, जवान तेरी जवानी का ज़हरा तो क्या फायदा कि तेरी है और सर पे हाथ ना मार सके। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे बतूल की टूटी हुई पसलियों की कसम है। ये जुमला ये सामने बैठे नकवी साहब के सलवार से इन्हीं की मजलिस से इन्हीं के इमाम बारगाह में पढ़ा। 1 मिनट से आगे मुझे चकवान और थान के लोगों ने पढ़ने नहीं दिया है। सिंध की गैरतमंद बस्ती के सामने मैं खड़ा हूं तो उठ के भी टकरे मारे तो हक अदा नहीं होता है। पता नहीं कितनी देर बतूल खड़ी रही दरबार में। किसी ने पूछा ये कौन खड़ी है, माफी देना मुझे। किसी ने कहा ये मोहम्मद की बेटी है, क्यों आई है, अपना हक मांगना। कुछ सनद है, कांपते हुए हाथ से बतूल ने सनद का टुकड़ा निकाला, सैयदा ने टुकड़ा सलमान को दिया। 500 मुसलमानों ने दस्तखत की तस्दीक की कि मोहम्मद के दस्तखत है। कोई एक बेहया अपनी कुर्सी से उठा, उसने बतूल के सामने टुकड़े बिला तशबीह हरत के करके जमीन पे फेंके। जैसे बतूल टुकड़े चुन रही थी, या मर जाओ या मुझे मार दो, टुकड़े बतूल चुन रही थी। बेहया ने ऐसा सवाल बतूल जमीन पे मार के पल के तुमसे मोहम्मद की बेटी चुप नहीं हुई। साहब बड़ी मुश्किल बात आता है, तू अपनी इबादत है ये झोली फैला के कराओ। इन्होंने चुप करवा के वापस खत लिखा कि हमने करवा दी। उन्होंने कहा कैसे चुप करवाई है, कोई सैयद बैठा हुआ जो है ऊंची करे। इन्होंने कहा हम 40 लोग थे, ढेर सारी लकड़ियां थी, लकड़ियां बतूल के दरवाजे पर रखी। इस
उसने दरवाजे पे कहता मैंने दस्तक दी, अंदर से मोहम्मद की बेटी बोली कौन है मेरे दरवाजे पर? मैंने कहा मैं फुला इब्ने फुला हूँ। उसने कहा अली को बाहर भेजो वरना मैं पर्दा कराए बगैर हवेली में दाखिल हो जाऊंगा। जो समझ गए उनके सर मातम के लिए तैयार हाथ हो गए हैं। ये कहते जब बतूल ने दरवाजा मत खोला हमने दरवाजे मिल गई। ये कहते अंदर से बाहर से मैंने धक्का दिया, कहते नीचे बतूल आ गई, हुआ दरवाजा आ गया, ऊपर से मेरे फाकी बदलते गए, ऊपर से मेरे सिपाही बदलते गए। बतूल कहती है फिजा मेरा मौसम हो गया, कहते फिजा अली को बुला। समाज करो फरमाइंदा उल्टी मोहरम ते गासरेट में एक सालियानी मजलिस आहे जंहिंखे सैयद शहनशाह नकवी कराची, अल्लामा अरशाद शाह नकवी, जाकिर गुलाम अब्बास चंपा, जाकिर यासर अब्बास झंडवी, याकर महमूद रजा कदीरी, जाकिर उमर रजा झंडवी, जाकिर गुलाम हुर ऐं मौलवी अता हुसैन बलागी खिताब करण फरमाइंदा। ऐं ये सागी मजलिस 3 तारीख़ ते बाउटर में आहे। जेके भी जाकिर आहिनि उहे सभु हुते खिताब करण फरमाइंदा। मुनज़रात हिकु ऐलान समाज करण फरमाइंदा। 19 शवाल ते ॻोठ बचल शाह में मजलिस इमाम हुसैन सलाम रखी वई आहे, जंहिंखे मौलवी मंसूर सोलंकी, अली गौहर हुसैनी ऐं साबिर हुसैन अपनो खिताब करण फरमाइंदा। मोहम्मद वाल मोहम्मद स्कूटरनि जूं चाबियूं आहिनि, जाके मोहम्मद जुड़ा जी